राधा वल्लभ लाल की जय। राधे राधे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री हित हरिवंश जी गोस्वामी जी की कथा। तो क्या आप जानते हैं श्री हित हरिवंश महाराज जी कौन थे? तो आइए बताते हैं। श्री हित हरिवंश जी महाराज राधा वल्लभ संप्रदाय के मेरुदंड हैं। इन्हें श्री कृष्ण की बंसी का अवतार माना जाता है। श्री हित हरिवंश गोस्वामी जी की भजन की रीति को कोई बिरला ही समझ सकता है। इनकी उपासना पद्धति में श्री राधा जी की प्रधानता है। कहा जाता है कि श्री राधा रानी ने इन्हें प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दिए थे। ये इन्हीं के चरणों की हृदय से सदृढ़ भाव से उपासना करते थे और कुंज क्रीड़ा में दंपति श्री श्यामा शाम की सखी रूप से सेवा करते थे। इनके संबंध में यह बात प्रसिद्ध है कि ये महाप्रसाद को सर्वस्व करके मानते थे। अपनी अन्य निष्ठा के कारण ये सचमुच महाप्रसाद के उत्तम अधिकारी थे। इन्होंने श्री श्यामा शाम के सेवा रूपी उत्कट व्रत को धारण किया था। अतः स्मृति शास्त्रोक्त विधि निषेध को अपेक्षा नहीं करते हैं। श्री व्यास मिश्र के पुत्र श्री हित हरिवंश गोस्वामी पथ का अनुसरण करने वाले ही इन्हें अच्छी तरह से जान सकेंगे। रसिक भक्त शिरोमणि गोस्वामी श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी का जन्म मथुरा के निकट बाद ग्राम में सन 1559 ईस्वी वैशाख शुक्ल एकादशी को हुआ था। इनके पिता का नाम श्री व्यास मिश्र जी और माता का नाम तारा देवी था। व्यास मिश्र 9 भाई थे। इनमें सबसे बड़े श्री केशवदास जी तो संन्यास ग्रहण कर चुके थे। उनके संन्यास आश्रम का नाम श्री नरसिम्हा छम जी था। शेष 8 भाइयों के केवल यही एक व्यास कुलदीपक थे, इसलिए ये सभी को प्राणों से बढ़कर प्रिय थे और इसी से इनका लालन पालन भी बड़े चाव से हुआ था। ये बड़े ही सुंदर थे और शिशुकाल में ही राधा नाम के बड़े प्रेमी थे। राधा सुनते ही ये बड़े जोर से किलकारी मारकर हंसने लगते थे। कहते हैं कि 6 महीने की अवस्था में इन्होंने पालने में श्री राधा सुधा निधि का गान किया था, जिसे इनके ताऊ ने स्वामी श्री नरसिंह शम जी ने लिखवा कर रख लिया था। इनके बालकपन की कुछ बातें बड़ी ही विलक्षण हैं, जिसमें इनकी महत्वता का कुछ अनुमान होता है। एक दिन ये अपने कुछ साथी बाल सखाओं के साथ बगीचे में खेल रहे थे। वहाँ इन्होंने 2 गौर श्याम बालकों को श्री राधा मोहन के रूप में सजाया। फिर कुछ देर बाद दोनों के श्रृंगार बदलकर श्री राधा को श्री मोहन और श्री मोहन को श्री राधा के रूप में बदल दिया। इस प्रकार वेशभूषा बदलने का खेल खेलने लगे। प्रातःकाल का समय था। इनके पिता व्यास जी अपने सेव्य श्री राधिका का श्रृंगार करके मुग्ध होकर युगल छवि के दर्शन कर रहे थे। उसी समय आकस्मिक परिवर्तन देखकर वे चौंक पड़े। उन्होंने श्री विग्रह में श्री राधा के रूप में श्री कृष्ण को और श्री कृष्ण के रूप में राधा जी को देखा। सोचा, वृद्ध अवस्था के कारण स्मृति नष्ट हो जाने से श्रृंगार करने में भूल हो गई है। क्षमा याचना करके उन्होंने श्रृंगार को सुधारना चाहा, परंतु तुरंत ही अपने आप श्रृंगार भी बदलने लगा। तब घबराकर व्यास जी बाहर निकले। एकदम उनकी दृष्टि बाग की ओर गई। देखा हरिवंश अपने सखाओं के साथ खेल खेल में वही सब रूप परिवर्तन कर रही हैं। उन्होंने सोचा, इसकी सच्ची भावना का ही यह फल है। निश्चय ही यह कोई असाधारण महापुरुष है। एक बार श्री व्यास जी ने अपने सेव्य श्री ठाकुर जी के सामने लड्डू का भोग रखा। इतने में ही देखते हैं कि लड्डुओं के साथ फल दलों से भरे बहुत से दाने थालों में रखे हैं। इन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उस दिन की बात याद आ गई। पूजा के बाद इन्होंने बाहर जाकर देखा तो पता लगा कि हरिवंश जी ने बगीचे में 2 वृक्षों को नीले पीले फूलों की मालाओं से सजाकर युगल किशोर की भावना से उनके सामने फल दल का भोग रखा है।
इस घटना का भी व्यास जी पर बड़ा प्रभाव पड़ा। एक बार श्री हरिवंश जी खेल ही खेल में बगीचे के पुराने सूखे कुएं में सहसा कूद पड़े। इससे श्री व्यास जी, माता तारा देवी और कुटुंब के लोगों को तो अपार दुख हुआ ही, सारे नगरवासी व्याकुल हो उठे। व्यास जी तो शोकाकुल होकर कुएं में कूदने को तैयार हो गए। लोगों ने जबरदस्ती उन्हें पकड़ कर रखा। कुछ ही क्षणों के पश्चात लोगों ने देखा कुएं में एक दिव्य प्रकाश फैल गया है और श्री हरिवंश जी श्री श्याम सुंदर के मंजूल श्री विग्रह को अपने नन्हे नन्हे कोमल हाथों से सहलाते हुए अपने आप कुएं से ऊपर उठते चले आ रहे हैं। इस प्रकार ये ऊपर पहुंच गए और पहुंचने के साथ ही कुआं निर्मल जल से भर गया। माता पिता तथा अन्य सब लोग आनंद सागर में डुबकियां लगाने लगे। श्री हरिवंश जी जिस भगवान श्याम सुंदर के मधुर मनोहर श्री विग्रह को लेकर ऊपर आए थे, उस श्री विग्रह की शोभा अतुलनीय थी। उसके एक एक अंग में मानो सौंदर्य माधुर्य झलक रहा था। यह सब लोग उसका दर्शन करके निहाल हो गए। उसके बाद श्री ठाकुर जी को राजमहल में लाया गया। बड़े समारोह से उनकी प्रतिष्ठा की गई। श्री हरिवंश जी ने उनका परम रस्मीय नामकरण किया, श्री नवरंगी लाल जी। अब श्री हरिवंश जी निरंतर अपने श्री नवरंगी लाल जी को अपने पास रखते, सेवा करते, पूजा करते और निमग्न रहते। इस समय उनकी अवस्था 5 वर्ष की थी। इसके कुछ ही दिनों बाद इनकी अतुलनीय प्रेममयी सेवा से विमुग्ध होकर साक्षात राशेश्वरी, नित्य निकुंजेश्वरी, वृषभानु नंदिनी श्री राधिका ने इन्हें दर्शन दिया, अपनी इस भावनापूर्ण सेवा पद्धति का उपदेश किया और मंत्र दान करके इन्हें शिष्य रूप में स्वीकार किया। 8 वर्ष की अवस्था में इनका उपनयन संस्कार हुआ और 16 वर्ष की अवस्था में श्री रुक्मणी देवी से इनका विवाह हो गया। माता पिता के गोलोकवासी हो जाने के बाद यह सब कुछ त्याग कर श्री वृंदावन के लिए विदा हो गए। श्री नवरंगी लाल जी की सेवा भी अपने पुत्रों को सौंप दी। देववयन से आप चिड़ियाल आए। यहाँ आत्मदेव नाम के एक भक्त ब्राह्मण के घर ठाकुर जी श्री राधा वल्लभ जी विराजमान थे। आत्मदेव जी को सपने में हुआ कि तुम्हारी जो 2 बेटियां हैं, श्री कृष्णा दासी और मनोहरी, उनका हित हरिवंश जी से विवाह कर दो और दहेज रूप में मुझे दे देना। यदि वे विवाह के लिए न माने तो उन्हें मेरी आज्ञा बता देना, तब वे प्रस्तुत हो जाएंगे। आत्मदेव जी ने ऐसा ही किया और उसी के अनुसार श्री राधा वल्लभ जी महाराज को हरिवंश जी वृंदावन ले आए। वृंदावन में मदन टेर नामक स्थान में श्री राधा वल्लभ जी ने पहला निवास किया। इसके पश्चात उन्होंने घूमते हुए श्री वृंदावन के दर्शन किए और प्राचीन एवं गुप्त सेवा कुंज, रास मंडल, वंशीवट एवं मानसरोवर नाम के 4 पुण्य स्थलों को प्रकट किया। इसके बाद ये सेवा कुंज के समीप ही कुटियों में रहने लगे तथा श्री राधा वल्लभ जी का पहला प्रतिष्ठ उत्सव इसी स्थान पर हुआ। श्री राधा वल्लभ जी आज्ञा से श्री हरिवंश जी ने श्यामा श्याम युगल सरकार की निकुंज की क्रिया और काव्य द्वारा प्रचार प्रसार किया। एक दिन मानसरोवर पर अपने कोमल कर कमलों से सूखी लकड़ियां तोड़ रहे थे। इसी समय इनके प्रिय शिष्य दीवान श्री नाहरमल जी दर्शनों के लिए वहां पहुँचे। नाहरमल जी ने प्रभु को लकड़ियां तोड़ते देख दुखी होकर कहा, प्रभु आप स्वयं लकड़ी तोड़ने का इतना कष्ट क्यों उठा रहे हैं? यह काम तो किसी कहार से भी कराया जा सकता है। यदि ऐसा ही है तो फिर हम सेवकों का तो जीवन ही व्यर्थ है। नाहरमल के आंतरिक प्रेम से तो प्रभु का मन प्रसन्न था, परंतु सेवा की महत्ता बतलाने के लिए उन्होंने कठोर स्वर में कहा, नाहरमल तुम जैसे राजसी पुरुषों को धन का बड़ा मद रहता है, तभी तो तुम श्री ठाकुर जी की सेवा कहारों के द्वारा करवाने की बात कहते हो। तुम्हारी इस भेद बुद्धि से मुझे बड़ा कष्ट हुआ। कहते हैं कि श्री हित हरिवंश प्रभु जी ने
उनको अपने पास आने तक से रोक दिया। आखिर जब नाहरमल जी ने दुखी होकर अनशन किया, पूरे 3 दिन बीत गए, तब वे कृपया करके नाहरमल जी के पास गए और प्रेम पूर्वक शब्दों में बोले, भैया, प्रभु सेवा का स्वरूप बड़ा विलक्षण है। प्रभु सेवा में हेयोप्या में बुद्धि करने से जीव का कल्याण हो जाता है। ऐसा विरोधी भाव मन में नहीं लाना चाहिए। प्रभु सेवा ही जीव का एकमात्र धर्म है। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम अंजल ग्रहण करो। ये कहकर उन्होंने स्वयं अपने हाथों से प्रसाद दिया और भरपेट भोजन कराया। श्री हित हरिवंश जी महाराज राधा वल्लभ संप्रदाय के मेरुदंड हैं। उन्हें श्री कृष्ण की वंशी का अवतार माना जाता है। 48 वर्षों तक इस धराधाम को पावन करने के पश्चात सन 1609 ईस्वी को शारदीय पूर्णिमा के दिन ये निकुंज लीला में प्रवेश करने पहुंच गए। राधे राधे। तो कैसी लगी आपको ये कथा? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। राधे राधे।